नमस्कार। अभी आपने आश्रय योगों के विषय में पढ़ा। रज्जु योग, मूसल योग और नल योग, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है और इनका क्या विशेष फल होता है, उसके विषय में पढ़ा। प्रकरण नाभस योग से संबंधित चल रहा है और आश्रय योग, दल योग, संख्या योग और आकृति योगों से संबंधित यह विषय चल रहा है। तो अभी आपने आश्रय योग के जो 3 भेद होते हैं उसके विषय में पढ़ा। वर्तमान जो श्लोक है इसमें दल योगों के विषय में चर्चा की जाएगी और उनका क्या फल होता है उस फल के विषय में चिंतन किया जाएगा। आप इस श्लोक को देखें। श्लोक में जो प्रस्तुत संदर्भ है, अन्वय है, व्याख्या है, उसको समझने का प्रयास करें। केन्द्रत्रयगैः पापैः शुभैर्दलाख्यावहिश्च माला च सर्पे अतिदुःखितानां मालायां जन्म सुखिनां च। इसका अन्वय आप देखें। पापैः केन्द्रत्रयगैः शुभैः दलाख्यावहिश्च माला च सर्पे अतिदुःखितानां जन्म मालायां सुखिनां च जन्म भवति। इसकी आप व्याख्या देखें। पापैः पापग्रहैः केन्द्रत्रयगैः त्रिषु केन्द्रेषु अहिः सर्पः भवति। शुभैः शुभग्रहैः च तथा माला मालायोगः भवति। दलाख्यौ दलयोगौ भवतः। सर्पे सर्पयोगे अतिदुःखितानाम् अत्यन्तं दुःखितानां जन्म जन्म भवति च तथा मालायां मालायोगे सुखिनां सुखिनां जन्म भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब आप इसका जो हिंदी भावार्थ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दल योग जो 2 प्रकार के वर्णित किए गए हैं उनका लक्षण और उनका फल यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वो दल योग कौन कौन से होते हैं? तो एक है उसमें माला योग और दूसरा है सर्प योग। उसको स्रक नाम से भी संबोधित कहते हैं। स्रक अर्थात माला और सर्प अर्थात सर्प। तो यदि सभी शुभग्रह केंद्र स्थान में होते हैं तो स्रक नामक योग होता है, अर्थात माला नामक योग होता है। और माला योग में उत्पन्न जो जातक होता है वह सर्वदा सुखी होता है। अतः यह माला योग एक प्रकार से राजयोग के जैसा ही होता है। पुनः यदि सभी अशुभ ग्रह केंद्र स्थान में होते हैं तो सर्प योग होता है। और सर्प योग में उत्पन्न जो जातक होता है वो हमेशा दुखी होता है और सर्प से उसे भय होता है। अतः सर्प योग एक प्रकार से देखा जाए तो दरिद्र योग होता है। तो इन योगों में जो स्थितियां बताई गई हैं केवल वही स्थितियां विशेष रूप से ध्यातव्य होती हैं, उसके अतिरिक्त अन्य स्थितियां प्रायः गौण होती हैं। जैसे माला योग में कहा गया है कि केंद्र स्थान में शुभग्रह होने चाहिए। तो शुभग्रह अर्थात चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ये शुभग्रह हैं। ये यदि केंद्र स्थान में हो, मतलब प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान में हो तो माला योग होगा। और इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों में कहीं पर भी पाप ग्रह होने चाहिए। इसी प्रकार से सर्प योग में केंद्र स्थान में पाप ग्रह मतलब सूर्य, मंगल और शनि होने अनिवार्य है। अतिरिक्त शुभ ग्रह इससे बाहर वाली स्थिति में हो तो वहां पर सर्प योग का निर्माण होता है। तो सर्प योग में जो उत्पन्न होता है वह जातक दुखी होता है और सर्प इत्यादि से भय होता है। आप इस उदाहरण के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करें। आप देखें इसमें संख्या 4 डाली गई है और 5। तो चौथी संख्या माला योग की, 5वीं सर्प योग की, क्योंकि इसके पहले के 3 रज्जु, मूसल और नल योगों का वर्णन किया जा चुका है। तो माला योग जैसा कि बताया कि केंद्र स्थान में शुभ ग्रह होने चाहिए।
तो आप देखें कि केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 है और इसमें सभी शुभ ग्रह हैं, शुक्र, बुध, चंद्र और गुरु। लग्न में शुक्र बुध हैं, चतुर्थ स्थान में चंद्रमा है और सप्तम स्थान में गुरु है। तो सभी शुभ ग्रह कहाँ पर हैं? केंद्र स्थान में है। तो केंद्र स्थान में शुभ ग्रहों के होने से माला योग हुआ और माला योग में जो उत्पन्न जातक होता है वह धनी होता है, सुखी होता है और प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से जो दूसरा उदाहरण है सर्प योग का उदाहरण है। आप देखें केंद्र स्थान में अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम स्थान में पाप ग्रह हैं और शुभ ग्रह उससे बाहर हैं। वृषभ राशि में शनि है, सिंह राशि में सूर्य है चतुर्थ स्थान में और वृश्चिक राशि में मंगल है सप्तम वाले केंद्र स्थान में। इन योगों में माला योग और सर्प योगों में केवल स्थान की प्राधान्यता रहती है, बाकी वह किसी भी लग्न में हो कोई उससे प्रभाव नहीं होता है, केवल केंद्र स्थान में होने चाहिए। तो केंद्र स्थान में यहाँ पर पाप ग्रह हैं शनि, सूर्य और मंगल, तो और शुभ ग्रह उसके बाहर हैं, तो सर्प योग का निर्माण हुआ। तो ये माला योग और सर्प योग में उत्पन्न जो जातक होते हैं सर्प योग में, उनको सर्प का भय रहता है, ऐसे व्यक्ति दुखी होते हैं, कष्ट को प्राप्त करते हैं। तो ये सर्प योग, माला योग मिला करके अभी तक 5 योग हो चुके हैं। दल, आश्रय, ये 2 भेद जो होते हैं वह समाप्त हो गए। इस पाठ से संबंधित कुछ जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे, क्योंकि यह जो आकृति योग हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी जातक के शुभाशुभ फलों का विचार किया जाता है तो यह आकृति योग जो हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण फल को देने वाले होते हैं। तो आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे।